में 1 घंटा लगता है वो काम 15 मिनट में करवाए थे। यस, बड़ा अद्भुत है ये सब खेल, कृष्णा कानून बहुत अद्भुत है एकदम। और वो नहीं कराएंगे तो हमारा उसे लोड कम करा देंगे, क्योंकि पता है कि इस समय दूंगा तो समय मेरी सेवा में लगाएंगे। तो मैं सब इसलिए आपके बहाने सभी को बोल रहा हूँ और अपने आप को ही बोल रहा हूँ कि हमें दिमाग से कंसेप्शन निकाल देना चाहिए कि मेरे पास समय नहीं है, टाइट नहीं है, पढ़ नहीं पा रहे, नहीं समय नहीं है, मानता हूँ। उतना ही समय में मैं भगवान को सिंसियरिटी दिखा के भगवान का दिल जीतना होगा। फिर भगवान देखते कि इसको समय, क्योंकि आप भगवान से पूछोगे ना, बोलोगे भगवान मेरे पास समय नहीं है, तो भगवान तुरंत पोथी पतरा खोल देंगे। 24 घंटे में इतना टाइम आपने वेस्ट कर दिया और हम चुप हो जाएंगे। तो जितना भी समय मिलता है उसको निकाल के यूज करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, तरह तरह के फायदे होते हैं। कभी कभी जो चीजें मध्य से मेरा अनुभव, अध्ययन करते हैं 6-6 घंटे, तो वो समझ में नहीं आती, और कभी कभी मात्र 6 सेकंड में समझ में आती है वो चीज। 6 घंटे लगाते हैं हम समझने में, वो भगवान ने क्योंकि वो भगवान ने समझा दी जरा में। क्यों? हमारी सिंसियरिटी ऑफ एफर्ट्स को देख के। तो हमेशा हमको जितना हो सके प्रयास करते रहना चाहिए कि जो भावना जब आते हैं ना, भगवान की सेवा कर रहा हूँ, तब ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। निंजन द्विवेदी, स्वागत है आपका। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपका तो इंग्लिश क्लास अच्छा भी टाइम इंग्लिश क्लास में ना? ठीक है, हाँ चलो बढ़िया, थैंक यू, वेलकम फॉर कमिंग। कल भी आया था प्रभु। हाँ, कल आया था, लेकिन कल मैं आपसे इंटरेक्ट हो नहीं पाया था, याद है, मैंने देखा था। जी। तो यस, मीनाक्षी ने बढ़िया से कल की क्लास रिवाइज कर दी है। कल की क्लास में स्थिति ये थी कि अर्जुन ने भगवान को बोला कि मेरा युद्ध आप दोनों सेनाओं के बीच में लगाओ। तो अर्जुन ने सारे अपने परिजनों को देखा, और देखने के बाद उन्होंने क्या निर्णय निकाला, उन्होंने 4 कारण बताए थे। जैसे देखा तो उन्होंने 4 कारण बताए थे कि मैं क्यों युद्ध नहीं करूंगा। तो हाथ उठा के कौन बताएगा वो चारों कारण और उनके श्लोक क्रमांक, तब आपको चैप्टर एकदम क्लियर रहेगा। अर्जुन ने 4 कारण बताए थे कि हे प्रभु। अच्छा, इससे पहले कि अपन क्लास स्टार्ट करें, आपके जो परिचित लोग हैं, फ्रेंड्स, उनको आप मिस कॉल मार दीजिए ताकि उन्हें रिमाइंडर मिल जाए तो क्लास ज्वाइन कर लें। और यदि आपको कोई एक मैसेज करता है कि हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो मुझे बोलिएगा, तो मैं उसको फिर ज्वाइन करूँगा। क्या जब मैं स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ तो मेरे को मैसेज नहीं मिल पाता है। आपको यदि कोई करता है तो आप मुझे बताइए, तो मैं स्क्रीन शेयरिंग हटाकर फिर करूँगा। यस कांता जी, बोलिए। 4 कारण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। पहला बताया था प्रभु जी भौतिक करुणा। फिर दूसरा बताया था अगर जीत भी गए तो कोई सुख नहीं मिलेगा। और तीसरा बताया था पाप के परिणामों का भय प्रभु जी। और चौथा बताया पारंपरिक परिवारों की परंपरा नष्ट हो जाएगी। गुड, वेरी नाइस। तो अब कौन बताएगा? पहला जो कारण था भौतिक करुणा, उसके श्लोक क्रमांक कौन कौन से? यस निजेंद्र द्विवेदी जी। सो भौतिक करुणा का जो था 28 to 30 नंबर जो था वो भौतिक करुणा का बारे में बताया गया था उनका। और जो सेकंड बताया कि अगर जीत भी गया तो मैं सुख नहीं भोग पाऊंगा, उस 31 to 35 में इसके बारे में बताया गया था। और पाप कर्म जो इफेक्ट करेगा उसके बारे में 36 to 38 के बारे में बताया गया। 36 to 38 में उसके बारे में बात की गई थी। और डिस्ट्रक्शंस ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस में जो था वो 39 to 43। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो अभी कौन सा कारण चल रहा है? अभी नॉट एंजॉयिंग इवन आई विन। मतलब अगर मैं जीत भी गया तो मैं सुख नहीं भोग पाऊंगा। हाँ, वही भोग की हानि भी बोलते हैं, सुख तो मिलेगा, उसी कड़ी में हम चल रहे हैं। तो अर्जुन ने कल यही चर्चा करी श्लोक क्रमांक 31 में, भगवान मुझे कोई श्रेय दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, अपने परिजनों को मारना है, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा इसमें कोई लाभ होगा, बल्कि मुझे तो अमंगल ही दिखाई दे रहा है। तो फिर हमने चर्चा करी थी किस प्रकार बलदेव विद्याभूषण अर्जुन जी के इस पॉइंट को रिफ्यूट करते हैं, इस पॉइंट को गलत ठहराते हैं कि नहीं, श्रेय तो है, बराबर श्रेय। अर्जुन कैसे बोल रहा है कि श्रेय नहीं है? तो मीनाक्षी जी ने सब बता दिया बढ़िया से कि क्या कारण थे। तब आप लोग हाथ हटा लीजिए अपना, और हम श्लोक क्रमांक 32 से चालू करेंगे। कौन पढ़ना चाहेगा? 32, 33, 34, 35 चारों श्लोक एक साथ ही है, चारों बहन। ठीक है कांता जी, ओके। फिर 35 के बाद अनिता जी आप ले लेना है, और आप 35 के बाद गए तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ पहले। निजेंद्र जी, आपका नाम सही पुकार रहा हूँ ना मैं? अरे सर ठीक सही बुला रहे हैं आप, निजेंद्र
धन्यवाद। ओके, ठीक है, ठीक, थैंक यू। अभी 2 लोग वेटिंग रूम में हैं। ओके, प्रीतम दास और नारायणी माचारी। ठीक है, हैर वी गो, चालू कर दें हम। किम राजेन गोविंद किम भोगे जीवते नवा येषामर्थे कचितं नो राज्यं भोगा सुखानि च ता इमं वसिता युद्धे प्राणं सत्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरा पुत्रा स्थत्येव च पितामहा मातुला शाशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिन स्थित तथा एतान् हन्तुमिच्छामि धत्तो अपि मधुसूदन अपि तोऽलकस्य राजस्य हेतो किं नु मही कृते नित्यधातराष्ट्रान् कपीति स्य जनार्दन। ओके, आपको दिख रहा है ना आप लोगों को स्क्रीन पर? छोटा दिख रहा है क्या? जी गुरु जी, थोड़ा छोटा है। हाँ, पता नहीं, 1 मिनट कर रहा हूँ बड़ा। अभी ठीक है? यस गुरु जी, जी गुरु जी। पढ़िए, अनुवाद कीजिए कांता जी। है गोविंद। श्री गोपाल जी की जय। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन की से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वह मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, रुकिए 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 कांता जी, आप जब भी बोलोगे ना तो रुका करिए, क्योंकि मैं कभी कभी अनुवाद में भी बोलता हूँ। 4 लोग आए थे, कहाँ गए? तो देखिए, अर्जुन ने देखा, पहला कारण तो बता दिया, भौतिक करुणा। अभी पिछले दूसरा कारण चल रहा है, तो वो यही बोल रहे हैं कि भाई इतने सारे ससुर गिनाए उन्होंने, अपने इतने सारे ससुर गिना दिए उन्होंने, सॉरी ससुर, इतने सारे संबंधी गिना दिए। कौन कौन गिनाए? गुरुजन, ठीक है, पितृजन, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले। 5 लोग वेटिंग रूम में हैं और मैं उनको ले क्यों नहीं पा रहा हूँ? मुझे दिखाई क्यों नहीं? अच्छा अच्छा, तो कुल मिला के वो अर्जुन जी ये बोल रहे हैं कि भाई जब मेरे संबंधी ही नहीं रहेंगे तो मैं राज से मिलने वाले सुख का करूंगा क्या? बात तो ये है ना कि व्यक्ति को जब अपने पास कोई सुख संपत्ति होती है या वो प्रसन्न होता है, तो वास्तव में जब उससे इच्छाएं पूरी हो जाती तब उसे कोई इतनी खुशी नहीं मिलती है जितनी प्रसन्नता उसको अपने सुख को दूसरे के साथ शेयर करने में मिलती है या दूसरों के साथ दिखाने में मिलती है। ये मुद्दा है। शेयर करना तो समझ में आता है कि चलो जिनसे हमारा रिलेशन है, सगी संबंधी जो हमारे क्लोज हैं, तो उनसे अपने सुख भी शेयर करते हैं, दुख भी शेयर करते हैं, तो दैट इज ऑल राइट, वो नैतिकता में आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा था कि समाज के अंदर लोग दूसरों को दिखाते हैं, दूसरों को अपना, जैसे एक भक्त मुझे बता रहे थे कि प्रभु जी वो जहाँ रहते हैं जिस कैंपस में, तो उनके यहाँ वो लोग नया फ्रिज लेकर आए, तो ठीक अगले दिन उनका पड़ोसी भी उनसे बड़ा फ्रिज लेके आया और बता रहा था कि उसने फ्रिज अंदर रखा और 2 दिन तक तो फ्लैट के बाहर ही रखा ताकि उनको दिख जाए कि हम लेकर आए, और फिर 2 दिन बाद फ्रिज अंदर किया, फ्रिज के ऊपर कवर होता है डब्बा, वो बाहर रखा रहा, वो नहीं हटाया ताकि कंफर्म हो जाए कि भैया देखो हम नया फ्रिज लेकर आए, आप देख लो। फिर बता रहे थे वो लोग 2 व्हीलर लेकर आए, अगले दिन वो भी 2 व्हीलर ले आए और उन्होंने भी 2 व्हीलर को 2 दिन तक हटाया नहीं नीचे पार्किंग में। फिर कुछ सालों बाद वो 4 व्हीलर लेके आए, तो वो 4 व्हीलर भी ले आए।
तो ये असल में क्या, इस तरह की प्रतिस्पर्धा की मानसिकता होना या दूसरों को दिखाना, ये एक भौतिक मानसिकता होती है, बहुत ग्रॉस स्थूल है, ये अच्छे नहीं है एकदम भी। एक्चुअली इसके पीछे अहंकार की भावना होती है। लेकिन यहाँ पर जो अर्जुन बोल रहे हैं, ये अहंकार की भावना से नहीं बोल रहे हैं। यहाँ तो एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से बात की जा रही है कि भाई स्वाभाविक है, जब व्यक्ति को खुश होता है, कोई धन मिलता है, कोई संपत्ति मिलती है, तो अपने रिश्तेदारों को बुलाता है, संबंधियों को घर में बुलाता है। किसी का बर्थडे है फॉर एग्जाम्पल, तो घर में बुलाएगा, पार्टी करेगा, लोगों से शेयर करता है। तो कहने का भाव ये है कि भौतिक स्तर पर लोगों को आनंद अपने सुख को दूसरों के साथ शेयर की हिंदी क्या होगी, कोई बताएगा? कई दिन से सोच रहा था शेयर की हिंदी क्या होगी। साझा प्रभु। हाँ, साझना, वेरी गुड, थैंक यू। तो अपने सुखों को जरूर है वो साझा करते हैं, उसमें सुख मिलता है एक्चुअल में। जैसे एक बार मैं इस्कॉन वृंदावन में बैठा हुआ था, तो मेरी तो सेवा थी एकदम कैंपस प्रीचिंग। जैसे लोग एंट्री मारते थे सिक्योरिटी चेक से, कांता जी को पता होगा, वहीं मिली थी मेरे को ये तो वहाँ से लोग चेक सिक्योरिटी से एंट्री करके आते थे। तो एक दिन एक रशियन कपल था वहाँ पर, तो मैं देख रहा था, उसको वॉच कर रहा था। तो माता पिता थे, छोटा सा बच्चा था, बच्चे ने बोला मम्मी मम्मी भूख लग रही है, मेरे को पेस्ट्री खाना है। तो उसकी मम्मी ने अपने पति को बोला है ना, बच्चे के पापा को, जाओ उसके लिए पेस्ट्री ले आओ। तो पापा गए बेकरी से पेस्ट्री लेकर आए, और वो एक ही लेके आए। 3 लोग थे, वो लाए एक। तो बच्चे ने पूछा ऐसा क्यों, तो बोले कि नहीं वो तो हम लोगों ने अभी जस्ट प्रसाद खाया हुआ है। और सही बात है, वो लोग गोविंदा रेस्टोरेंट से बाहर निकले ही थे, तो बोले हम तो अभी खा कर आए, तो हमारा पेट भरा, लेकिन आप खा लो। उस बच्चे ने उस पेस्ट्री को खाया नहीं, बोला पापा पहले आप खाओ, मैं खाऊंगा ही नहीं। फिर पापा ने उसका मन रख लिया, पेस्ट्री को साइड से थोड़ा सा खाया, फिर वो बच्चे ने खाई। वो बच्चा बड़ा खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, पापा भी खुश हो गए। फिर आधी पेस्ट्री खा के बच्चा फिर रुक गया, ये मैं सब देख रहा था। फिर पापा मम्मी ने बोला बेटा खाओ खाओ, बोला नहीं पापा मम्मी आप खाओ। मम्मी ने जरा सा खाया, बच्चा बहुत खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। तो देखिए वहां पे मैं नोट कर रहे थे कि बच्चे को जो एंजॉयमेंट हो रहा था, जो सुख मिल रहा था, वो एक्चुअल पेस्ट्री में नहीं मिल रहा था। वो जो सुख की अनुभूति होती है, इसको शेयर कर रहा था ना, साझा कर रहा था, उसमें सुख मिल रहा था। तो साधारणता भौतिक स्तर पर तो यह रहता है कि व्यक्ति को अपना सुख जो है वो दूसरों से साझा करने में ही उसको आनंद मिलता है, और इतना गलत भी नहीं है। खैर ऐसा कोई बहुत गलत नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, तो भावना तो रहती है। आध्यात्मिक स्तर पे तो ऐसा होता है कि कोई साझा हो या ना हो, व्यक्ति अपने आप में आनंद में रहता है। विच इज द बेस्ट कंपनी फॉर मी व्हेन आई एम अलोन, ये डिवोटी का होता है। दोस्त आ रहा तो अच्छी बात है, भगवान भेज रहे तो अच्छी बात है, भगवान की बड़ी कृपा। नहीं भी है तो भी कोई चिंता नहीं, अपने कमरे में बैठे नाम जाप कर रहा है, शास्त्र अध्ययन कर रहा है, थोड़ा प्रसाद मिल जाए, केवल है आनंद कंदे। हम सबको वहां स्तर पे आना चाहिए। है यहाँ पर अर्जुन का मुद्दा यही है कि भाई जब मैं अपने सारे संबंधियों को गंवा दूंगा, मैं राज जीत रहा हूं, किस लिए? राजा बनूंगा, धरती का सारा ऐश्वर्य, सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात गोधन पशुधन सबका मालिक तो हम ही रहेंगे। और मुद्दा ये है कि मैं ये सुख बांटूंगा किससे, सुख कहाँ मिलेगा हमको, ये प्रॉब्लम है अर्जुन की। और वो इतना बोल रहे हैं कि भैया ये भले ये लोग नादानी के कारण मुझे मारने को आतुर हैं, लेकिन है जनार्दन, मैं थोड़ी है मधुसूदन, इसमें कई अभी हम चर्चा करेंगे। उसने अर्जुन ने भगवान को कई शब्दों से संबोधित किया, मधुसूदन बोला है, जनार्दन बोला है, एक और भी कुछ बोला है। तो उन सबके पीछे रीजन है, बलदेव विद्याभूषण ने बताया कि क्यों वो इस संबोधन से उनको ये संबोधन करके क्या संकेत देना चाह रहे हैं, तो चर्चा करेंगे हम उसकी। लेकिन वो सिंपल सी बात कहते हैं, प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं कि भाई फायदा क्या है, मैं शेयर तो अपना सुख शेयर ही नहीं कर पाऊंगा। और फिर यदि ये लोग लड़ने को तैयार भी होंगे तो भी मैं इनसे नहीं लड़ूंगा। अभी देख लो आप, विनाश काले विपरीत बुद्धि इसको बोलते हैं। भले ही मुझे बदले में तीनों लोग क्यों ना मिल जाए। है जीवों के पालक, जीवों के पालक किसको बोलते हैं? जनार्दन को। हाँ, है जीवों के पालक, है गोविंद, है मधुसूदन। 3 नाम पुकारे हैं, गोविंद, मधुसूदन और जनार्दन। करेक्ट। तो बोलते हैं कि मैं इन सबसे लड़ने को तैयार हूँ, भले मुझे तीनों लोग क्यों ना मिल जाए। आप तो इस पृथ्वी लोक की बात कर रहे हैं, तीनों लोग में मिलेंगे तो मैं लड़ने को तैयार नहीं हूं। हमें कौन सा सुख मिल जाएगा धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर? कोई सुख नहीं मिलने वाला है। इस तरीके वो दलील दे रहे हैं उनको, भगवान कोई सुख नहीं मिलेगा। और कुछ हद तक प्रैक्टिकल भी है।
ये फॉर एग्जांपल सपोज करो कि आपको दिल्ली शहर से इनविटेशन आ जाए और आपको बोले यार दिल्ली शहर आप आ जाइए, हम आपको कार दे रहे हैं मर्सिडीज 99 लाख की कार है, मेरे को बहुत पसंद है वो कार तो वो कार में आपको मिल जाए और फ्री में गिफ्ट की जा रही है आपको कार। इमेजिन 99 लाख की कार है, निजेंद्र प्रभु मर्सिडीज गिफ्ट फ्री में। और कार ही फ्री नहीं है, उसके साथ आपको भी एक बेनेडिक्शन दिया जा रहा है कि आप जितना चाहो पेट्रोल भरो, जितना चाहो उतना घुमाओ, जहां घुमाना है वहां घुमाओ। दिल्ली शहर के अंदर आपको कहीं पेट्रोल का पैसा नहीं देना है, होल लाइफ फ्री, कार भी गिफ्ट में, कार का फ्यूल भी गिफ्ट में। इतना ही नहीं, उस कार से आप जिस मॉल में जाओगे, जो शॉपिंग करनी है सब फ्री, जो जल्दी खरीदनी है खरीद लो, शैलजा लिया, जितना गोल्ड के जेवर खरीदना हीरे लगा के सब खरीद लो, 1 रुपया नहीं देना। जो शॉपिंग करनी है एसएल वर्ल्ड में चले जाओ, सब कुछ फ्री है। जिस रेस्टोरेंट में जाना हो, 5 स्टार रेस्टोरेंट ली मेरिडियन में जाओ, दिल्ली में तो दिल्ली में ली मेरिडियन है, यस, वहां जाओ, या किसी 5 स्टार होटल में आप जाओ, खाओ पियो, जो खाना इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, मैक्सिकन, इटालियन, रशियन, चाइनीज, रूसियन, रशी, जो खाना वो खाइए, सब फ्री, कोई बिल नहीं। लाइफ ही पूरी फ्री कर दिया है, खाना फ्री, कपड़े फ्री, रहना फ्री, गाड़ी, और वाह क्या जीवन होगा मस्त। कौन जाए काम पे, अब घर में ही रहो आराम से, सब तो फ्री है ही। लेकिन शर्त है कि उसमें, शर्त बस ये है कि सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, लेकिन दिल्ली शहर में मनुष्य के नाम पर यदि कोई रहेगा तो केवल आप रहोगे। मतलब आप अकेले हो दिल्ली शहर में। सब खुला है, शॉपिंग मॉल खुले हैं, 5 स्टार होटल्स खुले हुए, एसएल वर्ल्ड खुला हुआ है, एंजॉयमेंट की जितनी वस्तुएं सब खुली हैं, पेट्रोल पंप्स, और सब फ्री है, कहीं कुछ पेमेंट नहीं करना। तो रघुनाथ जीवन प्रभु बताइए, आपको आनंद आएगा? नहीं प्रभु जी। अरे सब फ्री है प्रभु, आदमी सारा जीवन कई जन्म लग जाए तो भी कमा नहीं सकता, मर्सिडीज ही नहीं कमा पाते हैं लोग। उसको कोई अप्रिशिएट करने वाला ही नहीं रहेगा। हाँ और भी बहुत सारी चीजें हैं उसमें, जैसे किसी से कोई मतलब होता है कि किसी को दिखाना होता है अपने से, जो सीनियर्स होते हैं, जूनियर्स होते हैं, कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, किसी से कोई इमोशंस की लेन देन ही नहीं हो सकती, तो फिर वो सब वेस्ट लगेगा। मतलब एक तो कुछ दिन के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन फिर उसके बाद बोर हो जाएंगे। चलो ठीक है, तनु माता जी से पूछते। तनु माता जी, आपका क्या कहना है? आपको समझ में आ गई ना बात? सब कुछ फ्री है, कितने बंगले चाहिए? एक बंगले की बात, दिल्ली शहर में जितने बंगले सारे आपके हैं। लेकिन प्रभु जी अच्छा निकलेगा। कुछ दिन जैसे उन्होंने बोला प्रभु जी ने कि 1-2 दिन तो फिर चलो, 2-4 दिन के बाद फिर लगेगा कि यार ये बिल्कुल ही वेस्ट है, वही चीज, वही फ्यूल, वही मुर्गियों को भी है नहीं, किसी से बांटने वाला नहीं, किसी से अपने इमोशंस की शेयरिंग नहीं है, किसी को बता नहीं सकते, किसी के साथ अपनी खुशी नहीं बांट सकते, दुख नहीं बांट सकते, बिल्कुल वेस्ट। ये तो बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल सही। फायदा क्या? व्हाट्सएप पर तो लगा ही नहीं पाएंगे, किसको दिखाएंगे? क्या फायदा से इतना घूम के आया, इतनी बड़ी गाड़ी है 99 लाख की, फेसबुक में क्या फायदा डालने का? फेसबुक में कोई देखने वाला ही नहीं है, किसको दिखाएंगे आप? जैसे तो भैया हमारी स्कूटर ही अच्छी है, कम से कम देखने वाले तो हैं क्या ख्याल है? सही है कि नहीं? तो कहने का मतलब अर्जुन भी वैसे ही कुछ बात कर रहे हैं, कुछ प्रसन्नता नहीं है। केशव इसमें आप क्या कर रहे हो? आप ये कहाँ मुझे आप फंसा रहे हो? ठीक है ना, इस तरह की बातें करेंगे वो। तो तात्पर्य चलने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूँ कि देखिए कितने अच्छे तरीके से इस श्लोक को आचार्यों ने जस्टिफाई किया है। एक सेकंड में ऊपर से लेता हूँ। हाँ, किम राजेन गोविंदा, अर्जुन ने श्लोक क्रमांक 32 में भगवान श्री कृष्ण को रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने जो है गोविंद के नाम से संबोधित किया है, बराबर है? तो आप में से कौन गोविंद का अर्थ बताएगा? ये तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। हाथ उठाइए प्लीज, रेज योर हैंड। गोविंद का अर्थ कौन बताना चाहेगा? नीटास A32। अरे इन्होंने उठाया नहीं? उठाया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हाँ जी। गोविंद का मतलब जी गौ का रक्षक, गौ को पालने वाले।
हाँ, और इसके अलावा ये तो है ही, और भी है। तो आपका नाम क्या है माता जी? नीता माता जी, नीता कुछ अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है, थैंक यू। यस निजेंद्र प्रभु। सिस्टर प्रभु जी, किनकी? रंगरायणी माता जी। ओह अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, थैंक यू। शायद उन्होंने मुझे नंबर भेजा था, रंगराणी माता जी, आपने मुझे नंबर भेजा था क्या? भेजा था प्रभु जी, भेजा था। ओह शायद मेरे, अच्छा वो याद आ गया, मैं भी इसे एड कर दूंगा। कल तो प्रभु जी ये ज्वाइन ही नहीं कर पाए। अच्छा हाँ, वो मेरे कल मैं समझ गया था, कल थोड़ा मैं भी ध्यान नहीं दे पाया, वो समझ गया मैं, अब नहीं होगा ऐसा। तो यस निजेंद्र प्रभु, आप कुछ और बताना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ प्रभु, इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो माता जी ने जो बताया कि गो के रक्षक, और एक होता है गो मतलब हमारी इंद्रियों के भी जो विजेता होते हैं, उनको भी हम गोविंद ही बोलते हैं, जो अपनी इंद्रियों के विजेता है। हाँ, मतलब जो हमारी इंद्रियों के मन, इंद्रिय में मन भी आता है, ठीक है ना? तो जो हमारी इंद्रियों के स्वामी है, तो अर्जुन अभी यहाँ पे पता है क्या बोल रहे हैं उनको देख के, क्या वो कहना चाह रहे हैं? बल्ले भूषण अपनी टीका में बताते हैं कि वो ये बोल रहे हैं कि देखो गोविंद, मतलब आप तो मेरे मन और इंद्रियों के स्वामी हो, बराबर है। तो स्वामी का मतलब क्या है? कि आप मेरे मन की बात को जानते हो, करेक्ट? मेरे मन में क्या चल रहा है इसको आप जानते हो। क्यों हो रहा है ऐसा? तो मेरे मन की बात क्या है, मेरी इच्छा क्या है? कि मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूं। आप तो इंद्रियों के स्वामी हो ना, आप तो सारी इंद्रियों की बात, मन की बात जानते हो। तो मैं, आप मेरी बात को समझ लो, आप मेरे इंद्रियों के स्वामी हो, तो आप मेरी इस बात को समझो कि मेरी युद्ध करने की इच्छा नहीं, मैं युद्ध करना नहीं चाहता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई डोंट वांट टू से इट विद द वर्ड्स। मैं शब्दों के माध्यम से इस बात को इजहार नहीं करना, इस बात को प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मन की बात को समझा कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने भगवान को गोविंद शब्द से संबोधित किया है, ठीक है? इसके बाद कौन सा शब्द है मधुसूदन के बाद? किम राजेन गोविंदम किम भोगे वितेन वा येषामर्थे कलिदम नो राज्यम भोगा सुखानी चा। श्लोक से समझ में आ रहा है क्या? राज का भोग करेगा मैं, क्या सुख मिलेगा? मात्रा शास्त्र मधुसूदन आया, दूसरा शब्द इसको आप नोट कर सकते हो। ये मैं पूछ सकता हूँ आप लोगों से कि श्लोक क्रमांक 32 से 35 में अर्जुन ने भगवान को किन किन नामों से संबोधित किया? तो आप दृष्टि आ सकता है 6, 8, 4, 3 इस तरीके से। तो दूसरा है मधुसूदन, ठीक है ना? तो मधुसूदन के बहाने एक्चुअली अर्जुन भगवान पे कटाक्ष तरह का कर रहे हैं, मतलब कटाक्ष तो नहीं कह सकते, एक संकेत कर रहे हैं कि देखो आपने तो मधु यानी राक्षस का नाम है, तो आपने क्या किया? आपने तो असुर को मारा है ना, मधुसूदन को मारा है आपने, खुद तो मारा एक शत्रु को, मधुसूदन को, तो फिर मुझे आप अपने संबंधियों को मारने में क्यों लगा रहे हैं? ये वो बोलना चाह रहे हैं। मातुला ससुरा पोतरा शाला संबंधी निश्चित तथा, कि ये तो सब मेरे संबंधी हैं। आपने मारा शत्रु पक्ष को, असुर को, दानव को। मधु नाम का एक असुर था जिसको भगवान ने मारा था, सुना आपने, मधुसूदन दो मारे हम जय जगदीश हरे। तो उनको तो आपने तो खुद ने मारा, और ये तो मेरे संबंधी हैं। तो आप तो मार रहे हो असुरों को, और मुझसे बोल रहे हो कि मेरे भाई बहनों को मारो, संबंधियों को मारो। ये तो कृष्णा कुछ ये बात तो मेरे को जम नहीं रही है। ये बात है मधुसूदन से, वो ये कहना चाह रहे हैं। फिर तीसरा शब्द आया यहाँ पर भगवान के लिए, जनार्दना, श्लोक क्रमांक 35 में, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। मैंने उसको लाल रंग से आच्छादित कर दिया है। अभी तल्यस्य लोके राजस्य, तीनों लोगों का राज भी मिलेगा ना। खेतु किम ना मही कृते, हे मही कृते, मेरे को तीनों लोगों का राज भी मिलेगा ना। तो वो भी है जनार्दन, मेरे को इस राज से कोई प्रीति नहीं है, मेरे को ये राज नहीं चाहिए। तो अर्जुन ने फिर यहाँ भगवान को जनार्दन नाम से संबोधित कर दिया है, ठीक है? जनार्दन नाम के भी दो जनार्दन नाम का अर्थ किसी को पता? हाथ उठाए यदि किसी आप में से कोई जानता है जनार्दन शब्द का क्या अर्थ है।
यस रघुनाथ जीवन प्रभु। जनार्दन प्रभु जी जो जन है उनके जो स्वामी है जो पालन करते हैं। बिल्कुल, आप लोग चाहो तो ऐसी चीजों को शब्दार्थ में देख लिया करो, एक अर्थ तो मिल ही जाता है। लिखा ना जनार्दन है पालक, तो जनार्दन 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 शब्द के दो अर्थ होते हैं, पहला होता है पालक बोलो या रक्षक बोलो, है ना। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान लोगों का रक्षण करते हैं। तो अर्जुन एक्चुअली क्या बोलेंगे उसको, अप्रत्यक्ष रूप से भगवान को ये संकेत दे रहे हैं कि हे प्रभु, आप तो जीवों का रक्षण करते हो, आप तो जीवों के पालक हो, और मुझे मारने का बोल रहे हो आप। ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये बात तो मेरे को कुछ जमी नहीं, जच नहीं रही ये बात। आप तो पालन करते हो और मुझसे सहार करने का बोल रहे हो, है कि नहीं, ये बात है। दूसरा होता है जनार्दन का एक अर्थ और बताते हैं आचार्य, एक तो होता है रक्षक या पालक, दूसरा होता है विनाशक। एक होता है पालक, एक होता है विनाशक, दो अर्थ होते हैं। तो विनाशक का मतलब ये होता है जो कि विनाश करता है, संहार करता है कि नहीं। तो वे इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान आप तो विनाशक हो। भाई देखो, भगवान तो तीनों काम करते हैं ना, भगवान तीनों काम कौन से करते हैं, कौन बताएगा, हाथ उठा के। भगवान कौन कौन से तीन कार्य करते हैं, कौन कौन से तीन कार्य भगवान करते हैं, तो उस आदमी के उनको ये बात समझ में आ जाएगी। यस अनीता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। भगवान तीन कार्य करते हैं, सृष्टि की रचना भी करते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। हाँ, तीनों काम भगवान करते हैं। तो जनार्दन का एक मतलब होता है रक्षक या पालक, दूसरा अक्षर होता है विनाशक, कि भगवान आप विनाशक हो, आप लोगों को, जीवों को मारते भी हो, जीव से मतलब देह से है, कि आप उनका संहार भी करते हो। तो आप जब जनार्दन हो, आप संहार कर दो, आप ही इनको मारो ना, मुझे को फंसा रहे हो आप ही इनको मार दो, मुझे क्या के लिए इस धर्म क्षेत्र में फंसा रहे हो। तो इस तरह के तीन संबोधन देकर वो अपनी बात कर रहे हैं कि हे गोविंद, हे जनार्दन, हे मधुसूदन, मैं तो युद्ध करने को तैयार नहीं हूं। भले ही चाहे आप इस श्लोक की बात कर रहे हो, मैं तो तीनों लोगों को त्याग दूंगा, लेकिन मैं इनको नहीं मारूंगा, क्योंकि ये मेरे कौन है, मेरे अपने हैं। अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, फिर भी मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार दें। ऐसा बोल रहे हैं, देखिए, कि वो मुझे मार दें वो चलेगा, लेकिन मैं इनको नहीं मारूंगा जनार्दन, मैं इनको नहीं मारूंगा, आप जनार्दन हो, आप मारो, ठीक है। ये हो रही है बात यहां पर। इसके बाद आपको और अच्छी बात सुनाता हूं। बलदेव विद्याभूषण पे अपनी टीका में बात बोलते हैं कि अर्जुन, कि एक मिनट, कि अगर मान लीजिए अर्जुन को दया आ गई, अरे ठीक है, अर्जुन तो उस तरह की बातें कर रहे हैं ना, मैं इनको क्यों मारूं, ये तो नादान है, मूर्ख है, अरे मैं तो समझदार हूं, इनको क्यों मारा जाए, इनकी हत्या क्यों नहीं की जाए। तो वो बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि अगर अर्जुन दया करके इनको नहीं मारेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, अगर आप दया करके उनको नहीं मारोगे तो भी वे तुम्हारे, वो तो तुम्हें तब भी मार ही देंगे। समझ रहे हो बात को आप, कि अगर आप अर्जुन दया कर दे कि चलो छोड़ो, मेरे घर परिवार वाले, इनको क्यों मारूं, तो विपक्षी पार्टी ये थोड़ी सोचेगी कि इसने मैं दया करके छोड़ा है या करुणावश छोड़ा है, वो तो सोचेगी अर्जुन कायर है और उसको मार देंगे वो। तो अर्जुन जिसे करुणा बोल रहे हैं, विपक्षी पार्टी उसको कायरता बोलेगी। जिसे हम करुणा बोल रहे हैं ना अर्जुन, की करुणावश में इनको छोड़ देता हूँ, ये तो नादान है, मूर्ख है, को क्या पता, हम तो समझदार हैं, हम तो धर्म जानते हैं। हाँ हो सकता है, लेकिन सवाल है अगला पार्टी ये बात को नहीं सोचेगी। अगली पार्टी तो जो है आपकी कायरता समझेगी और आप उनको हत्या नहीं करोगे तो वो आपको मार देंगे। ये स्थिति है यहाँ।
यहाँ तो दो में से कोई एक ही मरेगा। क्षत्रिय में युद्ध मतलब युद्ध तभी रुकता है जब उनमें से कोई एक मरता है। आज के जैसा नहीं होता कि लड़ने के पहले 4-6 लोग बुला लिए, भैया मैं लड़ने जाऊंगा तो मुझे पीछे से पकड़ लेना। ऐसा नहीं होता है। और कर क्या तो कुछ नहीं, बस गुस्सा दिखा रहे हैं, गाली बक रहे हैं, इतना ही कर रहे हैं, लेकिन अपना क्या बोलते हैं, लड़ नहीं रहे हैं। तो ये बात बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं। इसके बाद फिर क्या है, ये भी एक पॉइंट इसमें निकल के आता है कि वो ये बोलते हैं कि धतराष्ट्र के इन पुत्रों को जिसने तुम्हें घोर कष्ट दिए हैं, भाई कितने खतरनाक कष्ट दिए, वो भी अगले श्लोक में आने वाला है कि इतने खतरनाक कष्ट दिए लोगों ने तुमको, तो इन पुत्रों को मारना ही श्रेयस्कर है। क्योंकि तुम बोलो हमें सुख क्या मिलेगा, एक्चुअली में सुख तुमको उनको मारने से ही मिलेगा। वो कैसे, जब तक वे जिंदा है तुम्हारे दिमाग में हमेशा खतरे की घंटी मंडराती रहेगी, हमेशा चिंता में रहोगे, आप टेंशन फ्री लाइफ नहीं जी पाओगे, तनावग्रस्त जीवन ही जीना पड़ेगा आपको, तनाव से मुक्त नहीं हो पाओगे, कुछ ना कुछ उत्पात मचाते ही रहेंगे। देखो लो बचपन से लेकर तक मचा ही रहे, बार बार कुछ ना कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं, ऐसे शब्द बोलते हैं, ऐसी साजिश रचते हैं कि आपका मन हमेशा व्यथित रहता है, आपका पूरा समय, आपकी सारी ऊर्जा तो इनसे बचाव में जा रही। तो बुद्धिमानी यही है कि इनको मार दिया जाए, तभी तुम सुखी हो पाओगे, तभी तुम तनावग्रस्त जीवन से मुक्त हो पाओगे। ये बात थी। अब कांता जी आप पढ़िएगा तात्पर्य। ये सारी बातें मैं आपको पहले ही समझा दी, तो अब आपको शायद तात्पर्य स्पष्ट समझ में आएगा। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वह गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय है। इस विशेष शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि यह समझे कि अर्जुन की इंद्रिय कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वही तक करते हैं जितनी कि वह पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वह चाहते हैं। रुक जाइए, अब यह बड़ी महत्वपूर्ण बात आ रही है। शिला प्रभुपाद जी टीका देखिए आप। शिला प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि देखिए युद्ध ना करके वास्तव में अर्जुन क्या कर रहा है, उसने भगवान को तो गोविंद बोल दिया है, एक्चुअली में वो अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। वास्तव में अर्जुन जी जो है वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। इंद्रिय तृप्ति की परिभाषा क्या होती है, हर वो कार्य जो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं किया जाए वो इंद्रिय तृप्ति है वो। और कभी कभी भक्ति में भी लोग इंद्रिय तृप्ति करते हैं, वो सूक्ष्म बिंदु है, उस पर ज़्यादा मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन जरूरी नहीं कि आदमी भक्ति क्रियाओं करके भक्ति ही कर रहा हो, भक्ति करके भी इंद्रिय तृप्ति की जाती है। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान की इच्छा का युद्ध लड़ो, अर्जुन लड़ना नहीं चाहते, तो अर्जुन अपनी इंद्रियों को संतुष्ट कर रहे हैं ना। वास्तव में जीवात्मा का कर्तव्य है भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना। तो सारा संसार आप देखोगे सुबह से लेकर रात तक 24 आवर्स ए डे, वीक और हफ्ते, हर हफ्ते, महीनों दर महीने, साल भर साल, प्रति वर्ष वो क्या कर रहा है, तो केवल अपने इंद्रिय भोग के लिए जीवन जी रहा है, इंद्रिय सुख के लिए जीवन जी रहा है, और इसीलिए वो दुखी है। अंततः 18-18 घंटे काम करेगा और धन लगाएगा, जो जिंदगी से चाहिए पाना चाहता है वो मिल भी जाएगा उसको, तो भी अंत में वो दुखी ही है। नेट रिजल्ट कष्ट ही है। ये पूरे विश्व का इस समय दृश्य लगे बस पैसा कमाने, पैसे सारा यूथ लगा देते हैं, एनर्जी लगा देते हैं पैसा कमाने में, और जब समय आता है उसका भोग करने का, जो कुछ कमाया है, तो पता लगा वृद्धावस्था आ जाती है, डॉक्टर बोलता है भैया कोई उबली सब्जी खानी है आपको। मतलब बाकी समय दवाइयों में आता है, बीपी की दवाई और इसकी दवाई और दुनिया भर का क्या क्या है, सुख रहा है कहाँ उसके पास। पूरा समय तो यूथ जो था, जो जब सुख का आनंद व्यक्ति कब उठाता है, युवा अवस्था में, वो तो पूरा कमाने में ही लग गया। जब वृद्ध हुए, जब सुख का सब समय मिला कि चलो आप कुछ भोगें,
तो इंद्रियां साथ नहीं दे रही है, तो इंद्रियां साथ नहीं दे रही है, एकदम से आँख की क्षमता कम हो गई, कान की क्षमता कम हो गई, डाइजेशन पाचन शक्ति एकदम कमजोर हो गई है, कुछ दे ही नहीं पा रही है वो, तो क्या सुख मिलेगा उसको। इस उम्मीद में था कि चलो मेरा लड़का मेरी बुढ़ापे की लाठी बनेगा, तो लड़का जो है वो लड़के को बहू लेके चली गई, और जो लड़की थी उसको दामाद लेके चला गया। अभी बैठे हैं अकेले घर में, कोठी में अकेले, बुढ़े बुढ़िया, ये हाल हो रहा है इस समय। तो इसलिए समझदार सास वही होती है जो बहू को अपना बहू को अपनी बेटी बना ले। समझदार सास वही है। मुझे समझना चाहिए कि बेटा भी चला जाएगा, बेटी भी छोड़ देगी, सास साथ तो बहू भी देगी। बहू के साथ अच्छे संबंध रखना चाहिए शुरू से ही, एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए। हालांकि इसका अपवाद भी है हर जगह, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, सारा संसार तुष्टि में लगा हुआ है, इसलिए वो दुखी है। और कृष्ण के भक्त बेचारे जो कुछ भी उनके पास होता है, जैसे भी जी रहे हों, कितने भी कष्ट हों, लेकिन वो चूंकि भगवान की इंद्रियों को तुष्ट कर रहे हैं, तो कष्ट में भी सुखी रहते हैं। ये कृष्ण के भक्तों की बड़ा अद्भुत विशेषता है। भगवान ने कुछ कम दिया है, आर्थिक समस्या, तो भी कैसे भी करके प्रभु आपकी कृपा है करके गुजारा करके मन में संतुष्ट रहते हैं। संतुष्ट नहीं होते तो कौन कथा सुनेगा आज के जमाने में? किसके पास टाइम है? लोग 1-2 घंटे माला नहीं कर सकते। एक बार मैं गया था कुछ दिन पहले प्रवचन देने, तो मैंने ये बात कही थी कि आप कृष्ण भक्तों को साधारण मत समझिएगा। बहुत जगह मन मारना पड़ता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। अगर आप में दम हो तो आप 1 घंटा में 8 माला करके दिखा दो, एक जगह बैठकर। 16 माला तो छोड़ दो। और कृष्ण भक्तों को तो 24 घंटे मन में लगाना रहता है। आपका 1 माला में मन नहीं लग रहा है, 1 माला में हार्डली 5-6 मिनट लगते हैं। अगर आप में हो तो लगा के दिखा दो हमें। तो किसी भी कृष्ण भक्तों को भी साधारण नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो मन के विरुद्ध लड़ रहा है। मन को, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास कर रहा है। इसलिए कभी भी जब बाहर के लोगों से मिलो तो कभी भी नर्वस नहीं होना चाहिए उनके ऐश्वर्य को देखकर कि अरे हम लोग भक्ति में कहाँ गए, देखो उनको इतनी बड़ी कोठी है, इतनी बड़ी गाड़ी है, मुझसे मिले तो मैं उड़ा दूंगा। फिर टाइम खत्म, डाउन द ग्राउंड। इतना संघर्ष है हम कृष्ण भक्तों का। और आप में हो तो आप दिखा दो करके। उल्टा आप गुलाम हो अपने मन के, इंद्रियों के, आप गुलाम हो, दास हो आप। आपका मन जो बोलेगा वही आप करोगे। यही तो बोला सिकंदर को, जब सिकंदर पूरी दुनिया को जीत के आया था तो इंडिया में क्यों सिकंदर नतमस्तक हो गया था? पता है ना आप लोगों को कहानी? अलेक्जेंडर ग्रेट सिकंदर इंडिया में आकर नतमस्तक हो गया था वो, क्योंकि उसका कारवा जा रहा था एक जंगल से, और वहां पे एक योगी बैठे हुए थे जो ध्यान में मग्न थे। तो सिकंदर ने दूर से देख लिया कि ये व्यक्ति बैठा हुआ है। तो सिकंदर जहां से निकलता था लोग उसको दंडवत सलाम करते थे, प्रणाम करते थे, उसकी आरती उतारते थे। तो सिकंदर ने दूर से देखा तो सिकंदर को कुछ संदेह हुआ। वो देखता रहा। सिकंदर का काफिला आगे निकला। उस योगी ने आंखें नहीं खोली अपने मग्न था वो अपने ध्यान में। सिकंदर निकला आगे, तब भी उसने ध्यान नहीं दिया। फिर तो सिकंदर को बहुत क्रोध आ गया। सिकंदर आगे कहा, अपने बुलाया सैनिक को, उठा बुला उसको, डांटो, उसको जाकर डांट लगाओ। उसका आदमी गया उस योगी से बोलने, तुमको समझ में नहीं आता सामने से कौन निकला है? तुम भारतीय लोगों को तरीका नहीं है बड़े लोगों को सम्मान करने का? उसने बड़ा कौन बड़ा है यार? अरे तुम सिकंदर महान को नहीं जानते? बोला नहीं, मैं तो नहीं। माफ कीजिए। तो बोला बुलाओ वो कौन है। वो सिकंदर आया। सिकंदर ने वो गुस्सा हुआ, बोला मैं पूरे विश्व का स्वामी हूँ और आप इस तरह से अपमान कर रहे हैं, आपने ध्यान में नहीं दिया है, उपेक्षा कर दी। तो उसने बोला था कि आपकी नज़र में आप स्वामी हो, मेरी नज़र में आप अपने मन के दास हो, स्वामी तो मैं हूँ। ऐसा बोला था उन्होंने। भले ही आपने कुछ को थोड़ा बहुत सुना मोना जीत लिया, आप दिखा रहे हो ना सेना की शक्ति से ना, लेकिन एक्चुअली आप अपने मन के दास हो। जैसा बोलेगा वैसा आप करोगे। जैसे बोलेगा मन, ये बोलेगा ये करो तो आप बोलोगे यस सर, उसको फॉलो करोगे तुरंत। मेरा ऐसा नहीं है, मेरा मन मेरा दास, मैं जो मन को बोलूंगा वो करेगा। बता तुम में से कौन विजयी, कौन सम्राट है, तुम या मैं? सिकंदर का सर झुक गया था। और सिकंदर को उस स्टेटमेंट से सिकंदर का जीवन भयंकर परिवर्तन लाया। तभी सिकंदर ने मरते हुए बोला था कि जब मैं जाऊंगा तो मेरे दोनों हाथ जो है कब्र के बाहर निकाल के रखना। दोनों हाथ से बाहर निकलवाए थे उसने। तो खैर जो भी हो, कहने का मतलब ये है कि वास्तव में कृष्ण भक्ति करना कोई आसान काम नहीं, वो भी इस घोर कलयुग में। इसलिए आप लोग कभी भी डाउन मत होना अपने आप को भौतिक सा ऐश्वर्य देखकर, कभी होने की आवश्यकता नहीं है। जो संघर्ष हम कर रहे हैं ना वो उनके बस का नहीं है करना,
क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा संघर्ष क्या है? अपने मन को नियंत्रित करना। ये बहुत बड़ा संघर्ष है, चुनौती है इस घोर कलयुग में खास तौर से, क्योंकि दुनिया की सारी प्रॉब्लम है क्या? वो मन में ही है, बाहर कहीं नहीं है। और चूंकि मन में है ना, तो वो बाहर दिखती है। प्रॉब्लम सारी मन में ही है। वरना जिंदगी तो बहुत आसान है, बहुत बिंदास लाइफ है, कोई भी हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी या भौतिकवादी, कोई भी हो। प्रॉब्लम सारी यहाँ है, इसको समझ लेना चाहिए हमें। तो ये बात है। तो प्रभा जी वही बोल रहे हैं, संसार के लोग क्यों दुखी हैं? क्योंकि भाई आप जो है अपने इंद्रियों को, मन को भगवान की सेवा में लगाइए। जब आप उनको लगाएंगे तो कोई बोलेगा मैं उनकी सेवा में लगाऊंगा तो मेरे सुख का क्या होगा? तो नहीं, वो स्वतः ही आपको सुख मिलेगा, क्योंकि भगवान ने डिजाइन ही ऐसा बनाया है। जैसे आप भगवान की सेवा में लगते हो, आपको तुरंत सुख मिलता है। आगे बढ़िए कांता जी। किंतु जब कोई इसकी विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों को तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का सामर्थ्य है आंशिक रूप इससे इन सबके प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है। रुक जाइए। देखिए हम जो चर्चा कर रहे हैं, प्रभा जी वही बात तात्पर्य बोल रहे हैं। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों या परिजनों के समक्ष करना चाहता है। अगर 99 लाख की मर्सिडीज मिल गई तो हमको परिजन भी चाहिए और मित्र भी चाहिए, तब वो तो उसका आनंद आएगा ना। चलिए आगे बढ़िए कांता जी। परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को वह है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सरलतापूर्ण होता है। चूंकि भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे दुश्मनी स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी त्याग नहीं करता। रुक जाइए यहाँ पे बड़ी महत्वपूर्ण बात प्रभा जी बोल रहे हैं। 2 बातें थी, इसी पे चर्चा करनी पड़ेगी। एक तो पहली बात यह है कि ठीक है, हम भगवान के इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं, तो हमें भी भगवान संतुष्ट करते हैं। लेकिन प्रभा जी ने ये भी यहाँ पे लिखा है, कितना करते हैं? जितने की वे पात्र होते हैं। किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जिनके वे पात्र हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। इस बात को समझ लीजिए अच्छे से। तो भगवान जीवात्मा की इच्छा की पूर्ति तो करते हैं, लेकिन उतना करेंगे जितना भगवान योग्य समझते हैं। उनको पता है कि अभी मान लो मैं इस व्यक्ति को 1 लाख रुपए दे भी दूं तो ये मेरी सेवा में लगाएगा नहीं, भली बोल जरूर रहा है लेकिन ये भटक जाएगा, माया में फंस जाएगा, नहीं देंगे। वो उतना ही देंगे जिस तक कि मेरी भक्ति मेरी तरफ झुका रहे। बस ये भगवान का विशेष इंटरवेंशन होता है भक्तों की लाइफ में। हर चीज भगवान ये सोच के देते हैं, जो भी सुख देंगे कि मेरे से दूर नहीं जाए बस। और भगवान कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी भी जरूर रखेंगे, फंसा के रखेंगे। उसे बोलते हैं गले में हड्डी फंसा। आप मेरे पता नहीं किसी को फंसी नहीं फंसी, लेकिन मेरे गले में हड्डी भगवान ने 15 साल फंसाई है। इतना गले में हड्डी फंस गए ना उगल सकते ना निगल सकते, ऐसा भी करते हैं भगवान कभी कभी। तो उतना ही मिलेगा जितना कि भगवान समझते हैं, भले हम कुछ भी सोचें। एक बात, दूसरी बात ये भी है कि हाँ, दूसरी बात है कभी कभी क्या होता है कि भगवान के भगवत भक्तों के पास काफी धन होता है, ऐश्वर्य होता है, मर्सिडीज गाड़ी 99 लाख की, 50 करोड़ की कोठी है। तो कभी कभी जो बाहर के लोग हैं जिनको समझ नहीं है शास्त्रों की, या वो क्या सोचते रहे ये लोग जो व्यापार कर रहे हैं भगवत भक्ति के नाम पर, दिखावा, देखो कितना भोग कर रहे हैं लोग, हमसे ज्यादा भोग कर रहे हैं। तो नहीं, प्रभुपाद जी बात बोल रहे हैं कि देखिए आपको बात समझनी होगी कि भक्तों के पास यदि भगवान कुछ देते हैं तो वो भक्त क्या करता है? वो सारा ऐश्वर्य को भगवान की सेवा में लगा देता है। उसी कोठी भगवान की सेवा में लगा देगा, गाड़ी है गाड़ी को भगवान की सेवा में लगाएगा, धन है वो भगवान की सेवा में लगाता है। इसलिए भगवान उसको देते भी है कि भगवान को पता है कि मेरी सेवा में लगाएगा, मेरे भक्तों की सेवा में लगाएगा। और पकड़ के बैठा है, नहीं लगा रहा, भगवान उसको देने भी वाले नहीं, ये भी निश्चित है। लेकिन ये भक्तों के लिए लागू है। जो भौतिकवादी उनको तो उनकी इच्छा कर्म के अनुसार मिलता है, जो उनकी इच्छा रही। लेकिन भक्तों के संग में
भगवान उसी भक्त को ऐश्वर्य देते हैं जिनको भगवान को विश्वास होता है कि नहीं, ये आसक्त नहीं होगा, पकड़ के नहीं बैठेगा, ये लगाएगा, सही जगह लगाएगा, उसको बुद्धि है, उसको ज्ञान है, इसको शास्त्र पढ़ा हुआ है, जानता है कि मेरे भगवान जो मैं धन इसको दे रहा हूँ उसका उपयोग कैसे करना है, और दिलेर भी है खर्च करने में। इसलिए भगवान से अगर प्रार्थना भी करनी तो ये प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान आप मुझे इतना दो, इतना दो, इतना दो कि मैं देता रहूं, देता रहूं, देता रहूं, देता रहूं, इतना दो मुझे आप, सब आप ही समय में जाता रहेगा। इतने सारे भक्त हैं आपके, सब कहीं ना कहीं परेशानी में स्ट्रगल कर रहे हैं कृष्ण भक्ति के लिए, सबकी सहायता कर सके हम। जिसको पढ़ना है उसको शास्त्रीय पुस्तकें दे देंगे आप, पढ़ाइए, कितना पढ़ना, धन गुरु कितनी महंगी पुस्तकें लो, जो anyway, जो भी डिटेल है वो खैर, मतलब तो इस तरीके से, तो ये भी बात यहाँ पर एक आती है। कौन है? और अंदर प्रभुपाद जी ये बात बोली कि देखिए भगवान तो जो है, हरे कृष्णा, हु इज दैट, कौन है भाई? मानसी माता जी के यहाँ से आ रहा है जी। अच्छा अच्छा, देखता हूँ मैं, उनको पता नहीं होगा, कर दिया ना, कर दिया, हाँ ठीक है। वो समय ट्रेन में या बस में कहीं होंगी ना, बात ये है। फिर भी देखिए वो सुनती हैं, उनकी गंभीरता है, इसे बोलते हैं समय का उपयोग करना। देखिए तो ये बात है, हमने कुल आज ही की श्लोक कर पाए हम लोग, तो कितना बढ़िया तरीके से हमने चर्चा की किस प्रकार अर्जुन ने अपना कारण दिया कि भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मेरा सगे संबंध नहीं है, मैं किसके साथ उसको साझा करूंगा, मुझे सुख नहीं मिलेगा। और प्रभा जी ने भी सुना कि है भौतिक स्तर में तो यही मानसिकता रहती है। और दूसरी बात कि भगवान जीव को या भक्तों को उतना ही देंगे जितना कि भगवान योग्य समझते हैं, इस बात को समझना चाहिए। और तीसरी बात है कि भगवान भक्तों के ऐश्वर्य दे भी रहे हैं तो लोगों का कथन गलत होता है कि ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, नहीं, वो कर क्या रहा है, भगवान की सेवा में लगा है, ये भी एक बात है। और फिर हमने चर्चा करी गोविंद का क्या शब्द अर्थ होता है, मधुसूदन का, सॉरी, जनार्दन का क्या अर्थ है, उसकी चर्चा करी, और मधुसूदन की। अगर एक ही श्लोक की चर्चा कर पाए हैं, बाकी की चर्चा हम लोग करेंगे सोमवार को, ठीक है ना, सोमवार को हम करेंगे 5:45 पर। तो अगले श्लोक में अर्जुन जी बताएंगे कि ये संबंधी है कौन है वास्तव में। प्रभुपाद जी आचार्य बताएंगे जिनका अर्जुन इतना बोल रहे हैं ना, मेरे संबंधी है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो बताएंगे वो। तो आप अभी आप में से कितने लोग क्लास में कंटिन्यू रहने को तैयार हैं? कुछ क्लास आगे बढ़ाएं, आप रहने दें, जिन लोगों के पास समय है, या मैं एंड कर दूं? कंटिन्यू कर। देखता हूँ ठीक है, तो मैं 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ क्योंकि मेरे को गायत्री करनी होगी, फिर हम थोड़ा सा चर्चा आगे बढ़ा के देखते हैं क्लास कैसी जाती है। कंटिन्यू करने वाले बहुत कम है, 2 ही लोग हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं एक मिनट जरा गायत्री कर लूँ, हैंड रेस कर लो, हैंड रेस, ऐसे बोलोगे तो गड़बड़ होगी, हैंड रेस कीजिए, रेस योर हैंड बस। तो जरा अभी आप एक मिनट जरा गायत्री कर लेता हूँ बस, है 5 मिनट लगेंगे मेरे को, फिर हम करेंगे। दीदी दीदी मुझे गायत्री को अच्छे कोई सुन हाँ শুনতে পারো আমাদের কথা প্রভুজি চুপ 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 सभी भक्तों को माता जी बंगला आता है, ये मत सोचना।
রাকেশ প্রভুকে জিজ্ঞাসা করতে হ্যান্ড প্রেস কি করে করে। कृष्णेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद, थैंक यू आप लोगों के सहयोग के लिए। आज जब से मैं क्लास दे रहा हूँ, पहले दिन मैंने बड़े पीसफुल शांतिपूर्वक तरीके से अपनी गायत्री करी। थैंक यू। अब जो है हम अगले श्लोक की तरफ बढ़ेंगे। तो शायद मैंने ऑलरेडी नाम भूल दिया था, तो पढ़ेंगे वो श्लोक क्रमांक 36। पापमेवाश्रयदस्माना हत्वेतान आततायिनः तस्मानं वयं हन्तु धातराष्ट्रान् समं बन्धवान् स्वजनैकतं हत्वा सुखेन श्यामा माधव। इस श्लोक के साथ 3 लाइन वाला है, पढ़िए नीता जी। हरे कृष्ण राम जी। यदि हम ऐसे अतिताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। रुक जाइए, तो यहाँ पर अर्जुन कौन सा कारण बता रहे हैं? 2 कारण हो गए, भौतिक करुणा हो गई और भोग की हानि, यानी क्या सुख मिलेगा वो तो हो गए। यहां से तीसरा कारण चालू हो गया है, ठीक है। क्या तीसरा कारण क्या है बताइए? कलानिधि बिहारिणी बताइए तीसरा। अच्छा नहीं, यहाँ पर पाप के परिणामों का भय है। हाँ, पाप के परिणामों का भय यहाँ से चालू होगा। ये चलेगा श्लोक क्रमांक 38 तक।
अब अर्जुन तीसरा कारण देने की है, प्रभु माना कि चलो ये आतताई हैं, ठीक है, लेकिन यदि हम इनका वध कर देंगे तो हमको पाप चढ़ेगा, इसी का वध करना कहीं से भी उचित नहीं है। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, माधव नाम आया है उनका, हे माधव, माधव है लक्ष्मी के पति, क्या लाभ होगा इनको मारने से, ये तो मुझे बताओ आप, इनको मार के हम किस प्रकार से सुखी होंगे। ये अर्जुन ने लॉजिक तर्क दिया है। तो आप लोग हाथ उठाइए, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। रिमूव योर हैंड प्लीज। आप अपने हाथों को हटाएं और फिर आप जो उत्तर देना चाहते हैं वो अपने हाथ को बढ़ाइएगा। तो मेरा प्रश्न ये है कि अर्जुन ये बोल रहे हैं भाई ये भली अतताई हो, ठीक है ना, लेकिन इनको क्यों मारना है, इनको मारने से तो पाप लगेगा। तो क्या कहना आप लोगों का, अर्जुन ये बात सही कह रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? अतताई है लोग, इनको माफ करने से बोल रहे हैं पाप चढ़ेगा, तो ये सही है या गलत है? यस कांता राधा रानी माता जी। हरे कृष्ण बलिराम प्रणाम। प्रभु जी, भगवान देश काल परिस्थिति के हिसाब से भगवान निर्णय ले सकते हैं, तो भगवान निर्णय लेके अर्जुन को बोल रहे, तो अर्जुन को ये बात माननी चाहिए। गुड, ये तो आपने जो इसका वो अपना भक्ति में तात्पर्य दिया, जो कि बिल्कुल सही है। फिर अर्जुन जो बात कह रहे हैं ये भी शास्त्र सम्मत है वैसे, कि अगर हम ऐसा अतताई का वध कर देंगे तो हमको पाप चढ़ेगा। तो इसको हम कैसे इसके बारे में क्या कहना चाहते हो पंडित राधा ने माता, सही है या गलत है? आपको उत्तर, वो तो एब्सोल्यूट उत्तर जो आपने दिया है वो तो बिल्कुल एकदम हाईएस्ट उत्तर है। ये हम तो निर्णय नहीं ले सकता, अगर धर्मों के विरुद्ध जा रहे हैं तो उसमें से हम गुरु के आदेश से हम निर्णय ले सकते हैं। हाँ ओके ठीक है, फाइन। यस राकेश प्रभु, आप क्या कहना चाहते हो? प्रभु जी गलत है, क्योंकि वैदिक आदेश के अनुसार 6 प्रकार के अतताइयों को मारने पे कोई पाप नहीं चढ़ता है प्रभु जी। अच्छा, दुर्योधन शामिल है उसमें। ओके ठीक है, विनिस भी दिया था उन्होंने, भूमि दलित कारण किया था, सारा कुछ किया प्रभु जी। ठीक है। अतताई किसको बोलते हैं? तो 6 तरह के अतताई होते हैं, तात्पर्य में है, पढ़िए तात्पर्य, और जहाँ मैं बोलूंगा वो रुक जाइएगा। वैदिक आदेशानुसार अतताई 6 प्रकार के होते हैं। पहला विष देने वाला, दूसरा घर में अग्नि लगाने वाला, तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा दूसरे की भूमि हड़पने वाला, और छठा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे अतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। अतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधु का व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशेष प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये हैं उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य अतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह ली जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य था उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन का शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले? अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वह उसे ऐसा काम करने के लिए
प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। सुन लीजिए सारे भक्तगण, इस बात को आप लोग अपने दिमाग में बिठा लो कि भगवान किसी का भी अनिष्ट नहीं चाहते, नास्तिकों तक का भी नहीं चाहते। तो भक्तों का तो प्रभु जी बोल रहे प्रश्न ही नहीं उठता कि वो चाहेंगे। हमारे जीवन में जब भी कुछ कष्ट विपत्ति बाधाएं आए तो कभी कभी हो सकता है कि मन में विचार आया कि यह भगवान है, इतनी भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, इतनी कड़कती ठंड पड़ रही है, सुबह से उठ के मंगल आरती कर रहे हैं, नहा रहे हैं, माला पे जाप कर रहे हैं, भगवत कथा सुन रहे, भगवत गीता सुन रहे हैं, ये भगवान को नहीं मिला कष्ट देने के लिए। वो देखो कितने मजे में है। वो सुबह 10-11 बजे उठता है, बेड टी पीते हैं आजकल लोग और सबसे पहले बेड टी पीता है, उसे घर में इतनी बड़ी कोठी है, नौकर इतने सारे हैं, ये क्या है। तो कभी के मन में विचार आते हैं, लेकिन हमें विश्वास रखना चाहिए कि भगवान कभी भी अनिष्ट नहीं चाहेंगे। एक भक्त को हमेशा विश्वास रहता है कि अगर मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ तो भगवान अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। शरणागत भक्त का लक्षण होता है, 3 लक्षणों में से एक है अवश्य राखे कृष्णा इति विश्वासम, कि भगवान पूर्ण हमेशा मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा भक्त को पूर्ण विश्वास होता है। और ये विश्वास से ही पता चलता है कि वास्तव में हम लोगों ने कितनी प्रगति करी है। भक्ति में प्रगति कभी भी क्लास डिलीवर करने देने से, नोट बनाने से, क्लास सुनने से या क्लास भूलने से नहीं होती है। ये एक्सटर्नल है, बाहरी दृष्टिकोण है बहुत। ये भक्ति इसलिए आंतरिक मुद्दा है। ये भक्ति जो है ना, ये अंदर का मामला है, बाहर का मामला नहीं है। तो पता ऐसे चलता है कि जब संकट काल आता है हमारे जीवन में, जब विकट परिस्थितियां आती हैं, तब हमें कितना विश्वास है कि हम भगवान भगवान मेरी रक्षा करेंगे। बस कभी भक्त लोग बोलते हैं प्रभु जी बस 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लग रहा है कुछ प्रगति नहीं हो रही। इससे पता चलेगा प्रगति हो रही है, इससे पता चलेगा। विपत्तियां जब आती है ना, कितना विश्वास है, वही पता चलता है कि निष्ठा पे आया कि नहीं आया है। खैर आगे चलते हैं। पहले इससे पहले प्रभु जी और भी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो राकेश प्रभु, आपसे एक प्रश्न है, आपके भाई ने सभी से ये मार चुके, आपने उत्तर दिया इसलिए कि आप बोले कि इन लोगों को मार देना चाहिए क्योंकि इनको कोई पाप नहीं लगता है। लेकिन यहाँ तो हमारे आचार्य श्री अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, जो पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्थापित किया और उसके अलावा बीबीटी की भी स्थापना करी उन्होंने, वो तो ये बोल रहे कि साधु पुरुषों को क्षमा करने की सलाह दी जाती है। तो साधु पुरुष अर्जुन होते के नाते अर्जुन उन्हें क्षमा कर रहा है, ये तो कोई गलत नहीं है। इस विषय में क्या कहोगे आप राकेश प्रभु? प्रभु जी, वो साधु के ये अनुसार तो ठीक है प्रभु जी कि साधु को क्षमा करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ यह भी सत्य है कि अर्जुन क्षत्रिय थे और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। और दूसरी बात, अर्जुन शुद्ध भक्त थे, वो जानते थे कि शरीर की हत्या नहीं की जा सकती, आत्मा को भी मारा नहीं जा सकता, जो भगवान आगे जाकर कहेंगे। तो यहाँ से प्रभुपाद जी ने जो कहा है वो प्रभु जी सही कहा है। ठीक है, आप जो बात कर रहे हो कि वो उनको आत्मज्ञान था, उसकी चर्चा दूसरे अध्याय में करेंगे। लेकिन आप बोल रहे हो कि अर्जुन जो थे वो क्षत्रिय थे और साधु थे, तो क्षत्रिय थे उन्हें मारना चाहिए। तो आपको क्या लगता है अर्जुन केवल क्षत्रिय साधु नहीं है? प्रभु जी साधु भी हैं और क्षत्रिय भी हैं, लेकिन सेवा क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, और युद्ध भी अगर भगवान के आदेश से किया जाए, भगवान के लिए किया जाए, तो वो भी भक्ति होती है प्रभु जी। चलो ठीक है, ओके, ठीक है, नहीं बराबर है, आपका गलत नहीं है। अब हम चलेंगे पहले, फिर मैं बताऊंगा इसको भी समय के हिसाब से, तो कल बताऊंगा। 6 तरह का आचार्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं। ये एक्चुअली में एक श्लोक है कि ये याज्ञवल्क्य स्मृति से लिया गया श्लोक है। प्रभुपाद जी ने श्लोक कोट नहीं किया, सब बस अनुवाद दे दिया है। उस श्लोक में 6 तरह का आतताई बताया गया। इनको कहो हमारी भाषा में आतंकवादी। तो कौन कौन सा होता है जो किसी को विष देता है, वो आतताई होता है। तो विष कब दिया गया था, कौन बताएगा? हाथ उठा के। पांडवों को कब विष दिया गया था? विष की बात हो रही है पहले, विष देने वाला। तो पांडवों को कब विष दिया गया था? यस नंदलाल दामोदर प्रभु। बचपन में भीम को विष दिया था। हाँ, बचपन में भीम को विष दिया था। कैसे दिया था कि 2 दिन पिकनिक मनाने गए और
भीम ने दुर्योधन ने अपने पिताजी महाराज धृतराष्ट्र को पक्ष में लिया था, उनको पता था ये, उनसे पहले सांठगांठ हो गई थी कि मैं पिकनिक में लेके जाऊंगा इनको, आप आमंत्रण दो और वहां विष दे देंगे। भीम को लड्डू बहुत पसंद थे, तो लड्डू में भयानक विष मिलाया था, छोटा मोटा विष नहीं था भी, मतलब बचने का कोई चांस ही नहीं रहे। लेकिन भीम में इतनी ताकत थी कि भीम जो बेहोश हो गए थे, मरे नहीं थे, लेकिन दुर्योधन को क्या लगा कि ये मर गया है। तो उन्होंने कहा अब राज्य को जवाब देना पड़ेगा, तो क्या करें, तो उसको नदी में डालो। तो एक ने कहा नदी में डालेंगे लाश ऊपर आ जाएगी, पत्थर बांध दो उसकी छाती पे। तो उसकी छाती पे, पेट पे पत्थर बांध के डाल दिया था, और ये गए थे पाताल लोक। वहां पे क्या हुआ, वहां पे नागलोक चले गए। तो नागलोक में नागलोक ने देखा तो ये कौन सा नया मनुष्य आ गया, तो उन्होंने डसना चालू कर दिया, उनको लगा हमें कुछ नुकसान पहुंचाएगा। तो उनके डसने का प्रभाव ये हुआ, कहते ना जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे विष विष को काटता है, तो भीम का विष उतर गया। और फिर जब भीम को होश आया तो भीम ने वो तबाही मचाई, एक से एक देह दमान 10,000 हाथियों का, मतलब अच्छी ताकत थी उनमें, खूब तबाही मचाई उन्हें। कुछ नाग तो यहाँ भाग गया, कुछ लड़ने उन्होंने सबको पीटा नागों को। जैसे कि धोबित कपड़ों को पछीटता है ना, वैसे भीम ने नागों को पछीटा था। फिर बात पहुंची उनके नागों के राजा, नागलोक के राजा क्या नाम, वासुकी के पास। तो लोग भीम को पकड़ के लाए, बांध के, वासुकी कहने पर पकड़ के लाओ मेरी सभा में। वहां लाएगा तो वो तुरंत देख कर समझ गया अरे तुम्हारा रिश्तेदार है, कोई लिंग था उनका उनसे, तो उन्होंने तुरंत बोला छोड़ दो इसको। सबको बताया कि नहीं भाई मेरा रिश्तेदार है, पांडु का लड़का है, ऐसा ऐसा है, उसकी अच्छे सेवा खातिरदारी की जाए। खातिरदारी करने के बाद वासुकी ने उसको एक विशेष तरह का अमृत दिया था, बोले ये हमारा नागलोक अमृत, इसको पी लो आप। उसके प्रभाव से पीने के बाद भीम में 10,000 हाथियों का बल आ गया था। तो देखिए करने गए थे बुरा और हो क्या गया, उल्टा हो गया। ये होता है भगवान के भक्तों के साथ, है बुरा भी कर रहा था, चिंता करने की जरूरत नहीं है, समय आने पे कृष्णा जरूर जवाब देंगे, बेफिक्र रहो। अभी आप जवाब दोगे तो कोई नहीं सुनने वाला, लेकिन जब कृष्णा जवाब देंगे ना तो सारी दुनिया को सुनना पड़ेगा। इसलिए धैर्य रखना चाहिए, हर किसी के साथ कुछ गड़बड़ हो भी रही हो तो इस तरह उन्होंने विष दिया, मारा। फिर घर में लगाने वाला वो तो आप सब जानते ही होंगे, है कि नहीं, किस प्रकार से लाक्षागृह में प्लान बना के, वो भी धृतराष्ट्र की अनुमति से हुआ। सबसे बड़ी बात ये है, वो भी धृतराष्ट्र को पता था, पहले पता प्लान बना लिया गया था। साजिश जिसे बोलते ना, साजिश की गई है, विष देने की साजिश थी, षड्यंत्र था, और घर में लगाना भी षड्यंत्र था। और घातक हथियार से आक्रमण करने वाला वो तो किए, उन्होंने कई बार लड़ाई हुई है लोगों की। धन लूटने वाला ये भी लूटा उन्होंने, संपत्ति हड़पी है इनकी, और पराई स्त्री का अपहरण भी किया है। तो जो थे अश्वत्थ, क्या नाम है उसका, जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण किया था वनवास काल में, और द्रौपदी का तो आप सब लोग जानते हैं। तो ये ऐसे देखिए, इनमें से कोई एक काम भी कर लेना तो अच्छता ही माना जाता है, लेकिन इन्होंने 6 के 6 किए थे, इतने दुष्ट थे, इन्होंने 6 के 6 किए थे। लेकिन साधु होने के नाते, एक वैष्णव होने के नाते अर्जुन बोल रहे हैं इनको माफ कर दो। तो ये बात गलत है। कैसे, आप समझिएगा कि देखिए, क्षमा करने का अधिकार केवल एक ही व्यक्ति को है, और वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है, सॉरी ब्राह्मण, जिसमें ब्राह्मण के गुण और कर्म होते हैं, उसको धर्मशास्त्र लगता है। तो ब्राह्मण का कर्तव्य है यदि कोई क्षमा मांगे तो क्षमा कर देना चाहिए, कितने जघन्य अपराधी क्यों ना किया। तो धर्मशास्त्र ये बोलता है कि भाई मान लो आपके परिजन या कोई भी व्यक्ति है, वो कितना ही जघन्य से जघन्य अपराध कर दे, लेकिन आपको उसको क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि आपको उसके आपके रखे बाद सगे संबंधियों की तो उन्हें कुछ उपकार भी आपके ऊपर होते हैं ना, उनको आप कैसे भूल सकते हो, उनके उपकार भी होते हैं। माता पिता का उपकार हमेशा संतान पे रहता है, हर हाल में है। ऐसा उपकार है जो शास्त्र बोलते कभी चुका ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है चुकाना। तो माता पिता का उपकार रहता है, गुरुजनों का उपकार रहता है, बहुत लोग शिक्षा गुरु होते हैं जिनसे हम शिक्षा लेते हैं, उनका उपकार रहता है। एक्चुअली क्या है कि धरती माँ सबको सहन कर लेती, धरती माँ बस एक व्यक्ति को सहन नहीं कर पाती, और वह अकृतज्ञ व्यक्ति। जो व्यक्ति में अकृतज्ञता होती है ना, उसको धरती माँ भी सहन नहीं करती। हम असुरों को सहन कर लेगी, आतताइयों को सहन कर लेगी, वो अकृतज्ञ व्यक्ति को एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको सहन नहीं कर पाते। और शास्त्रों में हर पाप का पश्चाताप दिया गया है,
सबका शुद्धिकरण, जितने अच्छे हैं ना, यदि कोई पश्चाताप करना चाहे तो सबकी विधि विधान हवन यज्ञ सब है, लेकिन अकृतज्ञ व्यक्ति के लिए विधान ही नहीं बनाया गया है। आपको पता है ये बात? अकृतज्ञता इतना दुर्गुण है, सबसे बड़ा दुर्गुण यदि कोई है तो वह अकृतज्ञ रहना। कोई हमारा हित कर रहा है और हम उसको नकार दें, वो बहुत भयानक, वो किसी को नहीं झेलता। तो ब्राह्मण ऐसा व्यक्ति होता है, वो देखता कि नहीं ठीक है, ऐसे श्रद्धा दिया, मैं इससे कुछ उपकारी है मेरे ऊपर, भविष्य में पहले किए हैं इसने, तो क्षमा कर देना चाहिए। वो कुछ ना कुछ कारण निकाल के क्षमा कर देगा। तो धर्मशास्त्र ये बोलता है कि अगर आपके संबंधी आतताई हैं तो उनको क्षमा कर देना चाहिए। लेकिन एक और शास्त्र है जिसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स नहीं है, अर्थशास्त्र का मतलब राजनीति शास्त्र होता है, या बोले समाज शास्त्र होता है, या आजकल तो गलत सलत बोलते रहते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं, नहीं। तो वो ये बोलता है अर्थशास्त्र के अनुसार कि यदि मान लीजिए आपके परिजन ने आतताई है या काम की और वो आपके परिजन भी हैं, तो भी उनको मार देना चाहिए, तो भी उनको मार देना चाहिए। अब क्या करेंगे हम? एक शास्त्र बोल रहा है कि माफ कर देना चाहिए, एक शास्त्र बोल रहा है कि क्षमा कर देना चाहिए। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए, धर्मशास्त्र जो है वो ब्राह्मणों के लिए है, जो अर्थशास्त्र है वो क्षत्रियों के लिए है। लेकिन अगर सुपर वरिष्ठता की बात की तो धर्मशास्त्र को अर्थशास्त्र से अधिक महान और बेहतर माना गया है। लेकिन सवाल है कि अर्जुन क्या भूमिका निभा रहे हैं? ब्राह्मण है अर्जुन क्या? नहीं, ब्राह्मण तो युद्ध में ही क्यों आते? यदि क्षेत्र में खड़े हैं वो, युद्ध में कौन खड़ा होता है? केवल क्षत्रिय खड़ा होता है, ना ब्राह्मण, ना वैश्य, ना शूद्र। तो क्षत्रिय युद्ध में जाते हैं। तो आप क्षत्रिय हो तो अर्जुन को यहाँ पर एक्चुअली में अर्थशास्त्र कोट करना चाहिए, लेकिन वो धर्मशास्त्र कोट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं आसक्ति में बुद्धि भ्रमित हो जाना। अरे आपको बात समझ में? नीता माता जी, स्पष्ट हो गया कि अर्जुन को कोट करना चाहिए अर्थशास्त्र, मगर वह धर्मशास्त्र कोट कर रहे हैं, इनको माफ कर दो, जो कि गलत है। भाई आप क्षत्रिय हो, आप अर्थशास्त्र में चलोगे, धर्मशास्त्र ब्राह्मण के लिए, आपके लिए थोड़ी ना है कोई। अर्थशास्त्र बोलता है कि इसे मारो तो कुछ पाप नहीं, एक बूंद भी पाप नहीं आने वाला, क्योंकि शास्त्र ने अनुमति दे दी है। तो यहाँ पर एक चीज तो ये, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवत गीता समझना आसान है। एक बार फिर भी भगवत गीता समझना आसान है, शास्त्रों को समझना एक बार आसान है। कठिन क्या है? कब, किस समय, कहां पर, कौन सा शास्त्र के अनुसार आचरण करना है, वो बहुत कठिन है। उसके लिए हमें विद्वान जनों का सहारा लेना पड़ता है। उसके लिए उनका माध्यम चाहिए जिन्होंने सारा जीवन शास्त्र के आधार पर अपना जीवन जिया हुआ है। बल्कि कभी कभी तो बड़े बड़े ज्ञाता भी गलती करे जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो कहने का मतलब है केवल ज्ञान लेना पर्याप्त नहीं है, भौतिकता का ज्ञान लेना ही सफिशिएंट नहीं है। मत सोचिए हम ज्ञान लेके पारंगत हो गए, नहीं, उसको अप्लाई भी करना आना चाहिए। फिर ये भी पता होना चाहिए कब कहाँ पर कौन सा सिद्धांत लगने वाला है, वही पता होना चाहिए। और सारा खेल कृपा का है, सारा खेल गुरु की कृपा का है, सारा खेल गुरु की कृपा का है टोटल। इसलिए तो भगवान ने बोला रहस्यम हो तो दुत्तम। सारे रहस्य खोलने के बाद भी बड़ा महान रहस्य भगवान ने छुपा के रखा है। कभी कभी देखता हूँ लोग क्लास सुनेंगे, नोट चाहिए प्रभु जी, वो कौन बढ़िया क्लास देंगे, दूसरों को दिखाएंगे हम कितनी अच्छी क्लास देते हैं। अच्छी बात दे तो दिया आपने, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है? फिर बाद में कुछ सुनने में आ जाता है तो बड़े अच्छे प्रभु जी थे, बड़ी अच्छी क्लास दिया करते थे, पता नहीं अभी क्या हो गया। सब कंफ्यूज, सोसाइटी कंफ्यूज। लेकिन शास्त्र पढ़ के बैठे तो पता है कहाँ त्रुटि हुई है। इसीलिए शास्त्र अध्ययन करना अच्छी बात है, बिल्कुल, वो तो करना ही जरूरी है। अध्ययन के साथ साथ हमको कब कहाँ पर कौन सा सिद्धांत आचरण में लाना है उसका भी ज्ञान होना जरूरी है। देखो अर्जुन जैसा महारथी ऐसी काम कर रहे हैं, गलत जगह गलत शास्त्र कोट कर रहे हैं। और वैष्णव सिद्धांत क्या है? चलो, धर्मशास्त्र बोलता है क्षमा कर दो, ठीक है भाई, मान लिया हमने। राजनीतिक शास्त्र बोलता है कि नहीं क्षमा मत करो, मार दो, वो भी मान लिया। वैष्णव सिद्धांत क्या है? सबसे ऊपर है, और वो क्या है? केवल वही करो जो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता हो। ये हम लोगों का वैष्णव सिद्धांत है, ये हम लोगों का वैष्णव सिद्धांत है। रामेश्वरी जी आपसे प्रश्न पूछें अगर आपकी अनुमति हो तो। अगर मानी है आप भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना कर रही हो
और आपके घर पे गाय माता आ गई और आपने गाय को रोटी दी और भगवान कृष्ण आपसे बोले रामेश्वरी जी रोटी मत दो, उस गाय की गर्दन काट दो, क्या करोगे आप? भगवान कृष्ण की बात मानूंगी प्रभु जी। मैं क्या करोगे आप? भगवान जो बोलेंगे वही करूंगी। भगवान ने तो बोला ना गर्दन काटो रोटी मत दो। कौन इसका उत्तर देना चाहेगा? हाथ उठाए। कांता राधा माता जी क्या करोगे आप? हम मंगल आरती करके मंगल आरती निकले, मंगल आरती में क्लास में प्रवचन सुना आपने, गाय माता की सेवा करनी चाहिए, गाय भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, फिर आप रोटी देने गई। बिल्कुल ये नहीं होगा, लेकिन भगवान बोलेगा तो करना ही पड़ेगा। अच्छा ऐसा है क्या? गर्दन काटोगी आप गाय की? भगवान बोलेंगे तो। आपको पता है गाय की गर्दन काटना कितना बड़ा पाप लगने वाला है? प्रभु जी भगवान के लिए पाप भी स्वीकार करना पड़ता है। ठीक है, ऐसी बात है। कांता जी बताइए। जी प्रभु जी सेम, अगर ठाकुर जी ने बोला तो, क्योंकि हम वैष्णव हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए हर कार्य करते हैं। अगर भगवान की उसमें इच्छा है तो वही करेंगे, क्योंकि भगवान का आगे फ्यूचर भी देख रहे हैं, शायद हो सकता है कुछ उसमें उनका भला होगा, इसलिए भगवान ने बोला है। अरे जरूर काटेंगे। हम तो गाय से केवल इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि भगवान को गाय प्रिय है, केवल ये कारण है प्रेम करने का, और कोई कारण ही नहीं है। भगवान की प्रिय है एकदम गाय, इसलिए हम गाय को भगवान काट दो, काट ऐसा कहीं बोलेंगे नहीं। मतलब मैं आपको सिद्धांत समझाना चाह रहा हूं कि वैष्णव सिद्धांत है कृष्ण की प्रसन्नता, ये होता है। ये समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया, कभी बोलेंगे नहीं वो, ऐसा मत सोचिए। तो मैंने इससे एग्जाम्पल दिया तो ये बात होती है। तो हमारा वैष्णव सिद्धांत सर्वोच्च होता है कृष्ण की प्रसन्न। वो कैसे पता चलती है? साधु गुरुजनों से, शास्त्र से। तीनों चाहिए, कोई एक व्यक्ति से काम नहीं बनने वाला है। साधु भी चाहिए, गुरु भी चाहिए और शास्त्र भी चाहिए, वो आदमी सही कंक्लूजन निकाल लेता है। और तीनों में शास्त्र सबसे ऊपर है, क्योंकि शास्त्र गुरु को भी नियंत्रित करते हैं। शास्त्र की परिभाषा यही है कि जो सबको नियंत्रित करे, ये मतलब है। तो मेरा एक प्रश्न था यहाँ पे। ठीक है, अच्छा एंड करते हैं, बोलिए। प्रभु जी जैसा आपने कहा वो तो उचित है प्रभु जी, लेकिन भागवतम में संदर्भ आता है कि जब अश्वत्थामा ने ये द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया था, भगवान ने कहा था अर्जुन को किसको मार दो, और कुंती को भी बोले थे कि तुम इसे मृत्यु दंड दिया, जो तुम्हारी इच्छा हो दो, लेकिन दोनों ने भगवान की बात को नहीं माना था। किन्होंने बात नहीं मानी थी? अर्जुन ने भी नहीं माना था और ये द्रौपदी ने भी नहीं माना था प्रभु जी। तो प्रश्न क्या है? वो भी तो शुद्ध भक्त है, भगवान के परम भक्त थे और शुद्ध भक्त है वो। तो उसी का प्रश्न ये है कि जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो भगवान कृष्ण ने बोला अर्जुन इसको पकड़ लो, और इतना ही नहीं, जब पकड़ा तो भगवान ने पहले ही बोला था अर्जुन इसको मार दो, इसको मार देना। मतलब ऐसा नहीं बोला, भगवान ने याद दिलाया, इससे हमारे 5 पुत्रों को मारा है अर्जुन, और ये किया क्योंकि अर्जुन ने कहा कि ये द्रौपदी का अपराधी है, द्रौपदी के पास लेके जाऊंगा। तो द्रौपदी ने जैसे ही उसको देखा, द्रौपदी ने तुरंत बोल दिया खोल लो इसको। द्रौपदी में करुणा आ गई थी। नहीं, उन्हें कई कारण दिए, ब्राह्मण नहीं है, आप कैसे हत्या कर सकते हो, उसी गुरु का पुत्र है, ये कैसे मार सकते हो, आपने विद्या सीखी किससे सीखी है? इसी से तो सीखी है, ऐसा बोला उन्होंने। इसी मतलब अश्वत्थामा से सीखी का मतलब है, उसका मतलब ये है कि जो पुत्र होता है उसको हमेशा पिता का प्रतिनिधि माना जाता है। तो कह रहे तो इनको छोड़ दो आप, लेकिन तो युधिष्ठिर महाराज ने बोले हाँ इसको छोड़ दो, जान से मत मारो। एक तरफ युधिष्ठिर महाराज, एक तरफ द्रौपदी बोले कि छोड़ो इसको छोड़ दो। ये भीम लड़ गए, बोले नहीं इसको जान से मारो। अभी सारे प्योर डिवोटी हैं। अर्जुन असमंजस में क्या करो, क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। और भगवान ने भी हवा भर दी थी, और अर्जुन जरा ध्यान रखना, मतलब भगवान भी उकसा रहे थे कि मार देना इसको। अब क्या किया जाए, अगर मान लो मैं इसे मार देता हूं तो बड़े भैया युधिष्ठिर महाराज मेरे से अप्रसन्न हो जाएंगे। द्रौपदी मेरी पत्नी जिसके लिए अपराधी है, भाई मेरा कौन अपराधी है, तो द्रौपदी का अपराधी है। वो तो बोल रही क्षमा कर दो, तो फिर मैं कैसे मार दूं? ये भी सिद्धांत है, अथॉरिटी है, वो तो बोल रही द्रौपदी के लिए क्षमा कर दो, उसको जाने दो। लेकिन अगर मैं नहीं मारता हूं तो भीम भी बड़े भैया है मेरे, वो नाराज हो जाएंगे। अब क्या किया जाए? तब अर्जुन था बुद्धिमान है ना, भगवान के सखा है, तो उन्होंने ऐसा काम किया कि वो मर भी गया और नहीं भी मरा। ऐसा काम किया उन्होंने।
क्योंकि युद्ध में एक और नियम भी होता है, मान लो जब आप किसी व्यक्ति को पकड़ लेते हैं तो आप यदि कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको उसे मारना नहीं, ऐसी परिस्थिति आ जाए तो उसको इस तरह से मारा जाता है। क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ी मौत जो होती है वो होती है उसका अपमान। वो मौत से भी बदतर होता है। मृत्यु तो बहुत, क्षत्रिय लोग मृत्यु बड़े गर्व से लेते हैं, छाती पर सीना ठोक के लेते हैं, पता है स्वर्ग जाएंगे, काय की चिंता है। अपमान जो होता है ना वो क्षत्रिय के लिए वर्स देन डेथ होता है। अपमान, तिरस्कार, वो क्षत्रिय को सहन नहीं होता है। फिर वो क्षत्रिय सोचता बस वो सहन नहीं हुआ, सहनी है वो, तो उसका अपमान किया गया था। कैसे? उसके आधे मूछें काटी गई, उसके आधे बाल काट दिए गए थे, कह के बताया कि उसकी 5 चोटी बना, सर पूरा गंजा करके 5 चोटी पीछे छोड़ दी थी बना बना के। 5 पांडव थे। और फिर और क्या बोलते उसकी, भगवान कृष्ण ने बोला से अंगूठी वो निकाल लेना, मणि। अश्वत्थामा को तो मणि थी ना, उसका उसको किस बात का अहंकार था? मणि का तो अहंकार था उसको सबसे ज्यादा, मणि भी निकाल ली थी। तो क्यों कभी जहां पर भी जाएगा इसकी मणि कहाँ है तुरंत इससे पता चल जाएगी, अरे नीच काम किया, सब तिरस्कार करेंगे, थू थू करेंगे, ऐसा किया था। तो अर्जुन ने दोनों काम कर दिए थे, मार भी दिया, ऐसा ऐसा करके अश्वत्थामा और युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी की बात भी मान ली, और क्या बोलते हैं भीम की बात भी रख ली, और भगवान कृष्ण को भी संतुष्ट कर दिया। ऐसा हुआ था वो। तो देखिए यहाँ प्रिंसिपल जो वो ये है कि ऐसा भी होता है कि कभी कभी शुद्ध भक्त में भी किसी चीज को लेकर अलग अलग विचार होते हैं, तो उसमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। अभी सब जो शुद्ध भक्त है, 5 पांडव शुद्ध भक्त है, लेकिन अलग अलग विचार है, नो प्रॉब्लम, सब अपनी जगह सही है, गलत नहीं। द्रौपदी माफ करना चाहती है वो भी सही, भीम माना वो भी सही है, बोला मत मारो वो भी सही है। ये भक्ति है, ये आध्यात्मिक वैष्णव सिद्धांत है। अभी मान लो कोई बच्चा है, तो राकेश बाबू कोई बच्चा है, 100 बच्चे हैं, टॉप उसमें से कितने बच्चे करेंगे? किसी क्लास में 100 बच्चे हैं, मेहनत की है, खूब पढ़ाई की, रिजल्ट आने वाला था, तो टॉप में कितने बच्चे आएंगे 100 में से? एक ही आएगा। एग्जैक्टली, इसे बोलते हैं मटेरियल मैथमेटिक्स, एक ही टॉप करेगा। लेकिन भक्ति की कक्षा में 100 को 100 बैठेंगे ना, तो 100 को 100 टॉप कर सकते हैं एक साथ। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स। बोलो श्री प्रभुपाद की जय। ये स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स है। ये भक्ति बड़ी दिव्य है, भगवदगीता बहुत रहस्यमय है, धीरे धीरे आप समझेंगे, अगर हम चलते आएंगे ना तो आप लोगों को समझ में आता जाएगा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो ले लेते हैं, एक प्रश्न। और अग्रणी माता जी भी हैं क्या? नहीं है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सिंपल क्लास थी आज की। तो यस कदम में ललिता माता जी बोलिए, की बोल छी? जो इकोनॉमिक्स और अर्थशास्त्र बोला था ना, वो थोड़ा समझ में नहीं आया। वो क्या होता है, अर्थशास्त्र को आप जाओगे ना बाहर के स्कूल कॉलेज में, तो वो उसको हिंदी में लिखते हैं, इकोनॉमिक्स को लिखते हैं वो अर्थशास्त्र। ये भौतिक विज्ञान है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स, तो वो अर्थशास्त्र नहीं, वो एक्चुअली में राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र है। जैसे अर्थशास्त्र होता है पढ़ाई में कॉलेज में, समाजशास्त्र भी होता है और अपना राजनीति शास्त्र भी होता है, तीनों अलग अलग शास्त्र हैं। तो इकोनॉमिक्स जो इसको ये लोग बोलते हैं, वो क्या, वो धन से संबंधित होता है, आर्थिक स्थिति के लिए सिद्धांत होते हैं उसमें। कैसे हमें महंगाई को, जो हमारी जो मुद्रा है, मुद्रा की जो कीमत है उसको कैसे बढ़ाना है, मुद्रा की कीमत किस हिसाब से कम हो गई, उसको घटाना, घट गई, क्या कारण है, तो वो अर्थशास्त्र पूरा उसको बोलते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र वास्तव में राजनीति शास्त्र है। तो अर्थशास्त्र ये बोलता है कि अगर आप में आतताई है, वो जिन्होंने 6 काम किया, 6 में से कोई एक काम भी किया हो, तो भले कितना सगा क्यों ना, उसको मार दो आप, कोई पाप नहीं लगेगा। ये बात है, ठीक है? हाँ जी, ठीक। यस नंदलाल दामोदर प्रभु, धन्यवाद। मुझे आपने अभी जस्ट बताया ना, जो भौतिक जगत में ना, जो 100 स्टूडेंट है, एक ही बंदा टॉप कर सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल में 100 के 100 बंदे कर सकते हैं टॉप। वो कैसा, मुझे कुछ उदाहरण से बता सकते हैं? हाँ, मैं बताऊंगा, आगे चलते जाइए, अभी फिलहाल होल्ड करके रखिए, आगे चल देंगे आप ना। अभी इनको उत्तर आना, अभी बहुत कुछ आने वाला है, अभी आपका सोच रहा हूँ, तो स्टार्ट भी नहीं हुई है, धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। दूसरे अध्याय तक तो आपको शुरू करने के पहले ही बोल दिया, दूसरा अध्याय जैसे खत्म होगा, आप लोग उछलोगे, अपनी अपनी जगह बैठे हो ना, उछलने लगोगे। लगभग समझ लो, आपको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा
आपको पूरी गीता का 18 चैप्टर पता हो जाएंगे। गीता का सार है ना वो, थोड़ा भी इसको रहस्य बना के रखिए, ठीक है। उसी बहाने आप वो बंक नहीं मारोगे है कि नहीं? जगाई माधव को उद्धार कर लिया तो ऑफ हो गया है एक साथ जगाई और माधव को उद्धार कर लिया। हाँ देखो समझिए कन्वरिता माता जी, वो तो सबसे बड़ा फेल थे आध्यात्मिक कक्षा में जगाई मदाई, तो उनका तो कोई 100 में से 0 नंबर थे उनके, तो फिर वो भी टॉप कर गए, वो भी टॉप कर गए, ये बात है। ठीक है, आप सबका बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सोमवार को मिलेंगे शाम को 5:45 बजे 5:45 पे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, दंडवत। समझ में आया? हाँ, आज ज्यादा इतना नहीं आया, अच्छा उतना नहीं है, आज ज्यादा सीखने वाली बात नहीं थी। अच्छा ऐसा था क्या? ओके, कुछ तो होगी एक आध। हाँ, जो भी भगवान चाहते अपना अच्छे का चाहते, वो भले अपन को शुरू में बेकार लगे कि ऐसा मेरे साथ क्यों है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वही सही था, वही सही था। इसको आप मैं एक बार बताओ, आप मेरी बात नहीं मान रहे, आपको सब पता है 30 दिन में 30 लेसन लिखने चाहिए था। अगर मैं आपकी जगह होता ना तो मैं पूरे हर एक तारीख को, आज मेरी ये सीखा पूरी डायरी होती है मेरे पास, और फिर जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती तो उसको खोल देना, आपको सॉल्यूशन मिल जाता तुरंत उसमें। ठीक है, कल से लाता हूँ मैं पक्का। तो बोला आप लिख लो, आप ये कहाँ रिकॉर्ड करते बताना ना, इसे कौन सुनता है? मैं सुन लेता हूँ। अरे अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। आप मेरा चैनल में लिंक